ये आपको पता लग जाता है। तो आपके लिए प्लस आपके कोच के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो आपको गाइड करते हैं कि मैडम अच्छा विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आई है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, खाने में आप ये बदलाव कर सकते हो, या न्यूट्रिशन में आप ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो कहीं भी आपके वेट लॉस जर्नी में, फिटनेस जर्नी में जो हर्डल्स आ रहे हैं उसमें आपको आराम मिल जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी फैट लॉस जर्नी स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, अभी आप शटल में चल रहे थे, पैसेंजर में चल रहे थे, फिर आप राजधानी में बैठ जाओगे, और राजधानी की स्पीड तो सबको ही पता है। ठीक है ना। और हम सबको बहुत जल्दी है कि हम अपने आइडल वेट पे पहुंचे। सबको जल्दी है ना। ऐसा कोई है जिसको जल्दी नहीं है, जिसको 3 महीने में, 3 महीने का रिजल्ट 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में चाहिए, ऐसा कोई है नहीं ना। हमें डिले नहीं करना, हमें चाहिए कि 8 महीने का रिजल्ट हमें 4 महीने में ही मिल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हम फिजिकली बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन जब बॉडी में ताकत ही नहीं है तो हम मेहनत भी नहीं कर पाते, मीन्स हम 3 टाइम वर्कआउट नहीं कर पाते, वॉक वगैरह नहीं कर पाते, हम थक जाते हैं बहुत जल्दी। दूसरा तरीका है कि हम अपनी जो न्यूट्रिशन की किट है, यानी कि जो अपना फूड है जो हमने रिप्लेस किया है, उसमें देखें कि हम उसमें और क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले विटामिन बी 12 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो उसकी आ, कमी से क्या मतलब, कैसे वो पता चलता है और क्या क्या आप फील करते हो जब विटामिन बी 12 की कमी होती है ना। तो हमारी बॉडी में एक तो हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। डायरी पेन निकालो, चलो चलो लिखना शुरू करो, विटामिन बी 12, B12। ठीक है। यानी कि हमें एनीमिया, एनीमिया इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि लेस ब्लड, ब्लड का बॉडी में कम होना, दिस इज कॉल्ड एनीमिया। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये होने लगता है। ठीक है, जो भी आप खा रहे हो वो न्यूट्रिशन आपके ब्लड में उस स्पीड से कन्वर्ट नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन आपके ब्लड में उस स्पीड से नहीं जा रहा, ब्लड सेल्स आपके नए न्यू ब्लड सेल्स कम बनने बंद हो गए, कम हो गए, ये हम कह सकते हैं। और ये जो होता है विटामिन बी 12 जो होता है ना, वो हमारी आयरन के एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प करता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो हमारी बॉडी में आयरन, यानी कि जो ब्लड बनाने वाली चीजें हैं उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कराता है। लेकिन जब ये नहीं होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज की कमी की वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ब्लड में, तो ब्लड सेल्स, हमारे न्यू ब्लड सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, स्पीड कम हो जाती है। और जब न्यू ब्लड सेल्स बनने बंद होते हैं, तो धीरे धीरे ब्लड की कमी होना शुरू हो जाता है, यानी कि एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन हमारा डाउन होने लगता है। इसको बहुत सारे शब्दों में बोला जाता है, जैसे एनीमिया, लेस ब्लड, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, सबने सुना होगा ना। वो चीजें हम फेस करने लगते हैं। और इसको आप अपने स्किन में फील भी कर सकते हो, जैसे आपकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आने लगते हैं जब ब्लड कम होने लगता है बॉडी में। आपके नेल्स, आपकी आंखों का जो ये वाइट कलर है वो येलो, ये सब येलोनेस आने लगती है, और फेस पे ना रेडनेस होने की जगह येलोनेस होने लगती है, आपका फेस पीला पीला सा दिखने लगता है। तो ये कुछ इसके दिखने वाले ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसा हमें लगता है। बॉडी में हमेशा हमेशा आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, यानी कि बैठे बैठे भी आपको ऐसा लगेगा कि आप कितने मीलों चल कर आए हो, यानी कि आपको हमेशा अपनी बॉडी में टायर्डनेस फील होगी, हमेशा आप थका थका, फटीकनेस, हमेशा ऐसा फील करोगे, लो फील करोगे आप। यानी कि घर में तो पार्टी चल रही है, बच्चे, हस्बैंड, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, और आपका मन कर रहा है कि मैं एक कमरे में जाके सो जाऊं। ऐसा होता है ना कभी कभी, शरीर काम नहीं करता, हमेशा थके हुए रहते हैं, तो वो विटामिन बी 12 की कमी होने के सिम्टम्स होते हैं कई बार। टायर्डनेस रहती है बॉडी में। दूसरा रहता है कि हमारी आंखों का विजन, यानी कि हमारी दृष्टि ब्लर होने लगती है, धुंधली होने लगती है।
हमें दूर का पास का, कई बार पहले दूर का विजन हमारा धीरे धीरे जाने लगता है, ब्लर होने लगता है, धुंधला होने लगता है, फिर धीरे धीरे पास का विजन भी इफेक्ट होने लगता है, यानी कि हमारी दृष्टि जो है वो कमजोर होने लगती है, वीक होने लगती है। और जब आप बहुत थके हुए रहते हो, आपका आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, आपको कुछ भी करने का इतना अच्छा मन नहीं करता, तो आपका माइंड ना डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। आप सोचो, फैमिली इंजॉय कर रही है, फैमिली सब कुछ कर रही है, बच्चे बहुत खुश हैं, आप भी अंदर से खुश होना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप खुश होना नहीं चाहते, बट हमारी बॉडी इसमें हमारा साथ नहीं देती, तो हम क्या करते हैं, हमेशा थके हुए जब रहते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे ना डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, और हमें क्या लगता है, हमें शांति चाहिए होती है। हम एक ऐसे कमरे में बैठे जहां पर कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरीके की आवाजें ना आए, और बच्चे अगर खेल रहे हैं, किस म्यूजिक चल रहा है, तो वो सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। उन सब से हमें ऐसा मन करता है, बस तुम सब जाओ मेरे पास से और मुझे आराम करने दो, मुझे रेस्ट करने दो, मुझे शांति चाहिए। कई बार हम बोलते हैं ना, तो ये वाली जो फीलिंग्स है ये क्यों आती हैं, जब हम बहुत थके हुए होते हैं, हमारा माइंड थका हुआ होता है, आपकी बॉडी थकी हुई नहीं है, लेकिन आपका माइंड ये बॉडी को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पा रहा कि वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस में है, खुद वो लो फील कर रहा है, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है। स्किन स्किन को आप देखोगे ना, जब B12 की कमी होती है तो धीरे धीरे ना हमारी स्किन बहुत ही ड्राई होने लगती है, हमारे लिप्स लिप्स जो है, लिप्स पे से स्किन हटने लगती है, कट आने लगते हैं, हमारी एड़ियां जो पैरों की एड़ियां होती हैं, हील होती हैं, उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, यानी कि वो फटने लगती है, कटने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है धीरे धीरे, स्किन पे छोटे छोटे से स्पॉट्स आने लगते हैं, और जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस चीज के होते हैं। किस महानुभाव के घर से इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आई थी, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, किसने किया है कैम अपना माइक अभी अभी ऑफ, जो पहले ऑन था? चलिए कर लिया ना ऑफ, वेरी गुड। तो इसका एक और सिम्टम्स हम लिखेंगे कि हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, और हमारी स्किन में अनवांटेड, मतलब पता भी नहीं लगेगा आपको, दी छोटे छोटे से स्पॉट्स आने लग जाएंगे, और स्पॉट्स तो हमें अच्छे नहीं लगते। किसको चाहिए अपने अपने फेस पर, अपनी स्किन पर स्पॉट्स, किसी को अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। हमेशा क्लीन क्लियर शाइन करता हुआ जगमगाता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, ताकि सब बोले भाई आज क्या किया है ना, कौन से पार्लर में फेशियल करा कर आए हो, या फिर क्या यूज कर रहे हो, आपकी स्किन तो बड़ी ग्लोइंग हो गई है, चेहरे पे तो बड़ी चमक आ रही है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने अच्छे लगते हैं ना सभी को। इसमें किसी जेंडर का कोई मैटर नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, 1 किलो खून बढ़ जाता है ना। तो खून बढ़ाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन, तभी तो आयरन बढ़ेगा भाई। ठीक है, स्किन हमारी इफेक्ट होने लगती है धीरे धीरे, और इसमें एज का कोई रोल नहीं। हम सोचते हैं ना कि एजिंग के साथ स्किन धीरे धीरे खराब होती है, रिंकल्स आते हैं, डार्क स्पॉट्स आते हैं, पिगमेंटेशन आता है, एज के साथ तो आता है, वो नेचुरल है। एज के साथ भी क्यों आता है, जब बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं। लेकिन लेकिन नॉक नॉक नॉक, अपने आप को नॉक करो, क्या हम एज से पहले ही बूढ़े दिखने लग गए हैं क्या? चेक करो अपने आप को, शीशे में देखो, फील करो, क्या मैं पहले जैसी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ या नहीं, मेरी स्किन मुझे देख के मुस्कुरा रही है या नहीं। यहाँ ये यहाँ पर आपके ये जो क्या बोलते हैं इसको, फॉरहेड बोलते हैं वैसे तो, लेकिन आम हमारे दादी मम्मियों की भाषा में ललाट बोलते हैं ना इसको, ललाट पर टेंशन की रेखाएं तो नहीं आ गई हैं, स्ट्रेस की, तो वो हमें चेक कर, हमेशा हमेशा आईब्रोज है ना, ऐसे तो नहीं रहती आपकी यूं, ऐसे तो नहीं रहती आईब्रोज यूं, ऐसे, इनको क्या करना है, ऐसे टेंशन फ्री, ये हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी आईब्रोज ऐसे ना रहे सिकड़ी हुई,
उससे कहता है कि यार ये इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, कभी मुस्कुराते हो कि नहीं मुस्कुराते, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो तुसी कभी मुस्कुरा भी लिया करो। तो ये वाली चीजें जो होती है ना, ये क्या होती है, ये एज से नहीं आती, ये आती हैं अपने अंदर से। इसमें एज का कोई रोल नहीं है, इसमें एज का कोई मैटर नहीं। अगर आपकी बॉडी 20 साल में भी, अगर आप 20 साल के हैं, अगर 20 से 25 30 साल के भी हैं, क्योंकि 30 35 साल तक आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके के एजिंग का इश्यू होता है, नहीं होता, 40 के बाद शुरू होते हैं, 40 के बाद शुरू होते हैं। लेकिन अगर 40 से पहले भी आपकी स्किन डल है, आपके डार्क सर्कल्स आ गए हैं, आपकी फाइन लाइंस दिखने लगी हैं, यहाँ लिप्स के अराउंड आपको लाइंस दिखने लगी हैं, यहाँ आंखों के आईज के कॉर्नर्स में लाइंस दिखने लगी हैं, तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में किस तरीके की डेफिशिएंसी है। एक्चुअली टेस्ट कराना पता है क्या होता है, मैं आपको आम भाषा में बताती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर जीव की, जैसे होता है ना, हम कुत्ते बिल्लियों की भाषा नहीं समझते ना, कि लेकिन वो डॉग्स जो होते हैं वो आपस में अपनी भाषा एक दूसरे की समझ लेते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसानों की भाषा समझते हैं, हमें नहीं पता गाय आवाज लगा रही है तो वो क्या बोल रही है, हमें नहीं पता, हम नहीं समझते। ऐसे ही हम अपने अंदर की भी आवाज नहीं समझते। बताओ, इससे पहले एफएमसी में आने से पहले सुनते थे अपने अंदर की आवाज? नहीं सुनते थे। आपकी हड्डियां अगर कट कट बोल रही होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं यार, 30 के बाद तो ये नॉर्मल है, होगा ही होगा, अब तो ये बोलेंगी ना, अब तो इनका टाइम आ गया बोलने का। लेकिन वो बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है वो नहीं समझ रही है। वो बताना चाह रही है कि आपकी हड्डियों में से कैल्शियम घटने लगा है, यानी कि आपकी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है। बॉडी साइन देती है, बॉडी साइन देती है हर तरीके के। स्किन पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मीन्स आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके की डेफिशिएंसी है, तो वो हमें बोल रही है, लेकिन हम नहीं सुन रहे। हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी स्किन की आवाज ना सुनकर, यानी कि अपने आप को शीशे में देखकर भी इग्नोर करते हैं, और क्या सोचते हैं, बड़ी डल स्किन हो गई यार, कौन सी अच्छी क्रीम आ रही है मार्केट में, वही यूज करी जाए, अब तो स्किन को चमकाना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे, जो क्रीम, जो फाउंडेशन, जो आप ग्लिटर लगाते हो, जो क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइटर, हाँ, हाइलाइटर लगाते हैं ना यहाँ पे चीक बोन्स पे, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है बताओ आप, उससे आपकी स्किन हमेशा के लिए शाइनी होती है? हमेशा के लिए शाइनी नहीं, वो आप जब आपको पार्टी में जा रहे हो, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए आप वो कर सकते हो। आप सुबह नहाने के बाद जब मॉइस्चराइजर लगाते हो अपनी स्किन पर, तो उसके बाद क्या हाइलाइटर लगाते हो? हम घर में क्या हाइलाइटर लगा के बैठते हैं? नहीं बैठते ना, कोई हमें पागल और बोलेगा देखो ये क्या हो गया, झाड़ू लगा रही है हाइलाइटर लगा कर। सीन सोचो, आप एकदम फुल मेकअप करके झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो, कैसे लगोगे? हम नहीं कर सकते ये, है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी चीजें हैं, जब आप पार्टी में जा रहे हो तभी आप कर सकते हो। लेकिन जब आप अंदर से हेल्दी होते हो ना, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं। आपने केवल हेयर हेयर कॉम किया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, एंड यू ऑल रेडी हर जगह जाने के लिए, नहीं जरूरत पड़ती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चेहरे को, अपनी स्किन को, अपने अंदर की आवाज को सुनना पड़ता है। हम अगर चेहरे में देख, शीशे में देख रहे हैं और हमें मजा नहीं आ रहा, खुद को देख के मजा नहीं आ रहा, यार कुछ कमी है, चेहरा बहुत डल होता जा रहा है, तो आप समझो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को अंदर से जरूरत है किसी चीज की, अंदर से पोषक तत्वों की जरूरत है, अंदर से अच्छा खाने की जरूरत है, अच्छा पानी पीने की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो समझो। और हम क्या करते हैं, हजारों रुपए की फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे तो और स्किन डैमेज हो जाती है, होती है ना। तभी तो आप रात को एकदम अच्छे से फेस वॉश करके सोते हो, रात को मेकअप लगा के सोते हैं क्या हम? नहीं, क्यों नहीं सोते? क्योंकि भाई रात में लगा के सोएंगे तो स्किन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि सब केमिकल्स होते हैं ना, सबको पता है केमिकल्स होते हैं, इन सब चीजों में पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, सब केमिकल्स है। तो हमें क्या करना है, अगर हम खुद की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, तभी हम उसके सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो ये विटामिन B12 के रीजन हो गए, स्किन ड्राई होने लगती है, प्लस प्लस प्लस
हाइपरनिया एक चीज होती है जिसमें बॉडी स्वेल होने लगती है। हाइपरनिया, HYPERNIA आप लोग लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्वेलिंग। यानी कि बॉडी में अगर कहीं आपको लग रहा है हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आप थोड़ी देर भी खड़े रहते हो, वॉक करते हो, तो आपके पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, इट मीन्स आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट, धीरे धीरे आपके लीवर लॉस होने लगता है। मीन्स जो आपके लीवर की वर्क करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिस तरीके से लीवर काम कर रहा है, आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, अनेक तरीके के उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं, एसिड प्रोड्यूस होते हैं, वो धीरे धीरे आपके लीवर की एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी कम होने लगती है, घटने लगती है, विटामिन B12 की कमी की वजह से। और आपके जो सुंदर लहराते काले घने बाल हैं ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं, यानी कि आपका हेयर लॉस होने लगता है। हेयर फॉल आपको दिन पे दिन, हम सोचते हैं यार पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा खा रही हूँ, मैं तो दालें भी खा रही हूँ, मैं तो सब खा रही हूँ। इवन आप सोचते हो मैं तो प्रोटीन भी खा रही हूँ, मैं तो शेक भी पी रही हूँ, लेकिन शेक से आपको विटामिन B12 नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर मिल भी रहा है तो बहुत ही, क्योंकि देखिए आप एक ड्रिंक, एक भी आप न्यूट्रिशन फूड ले रहे हो, शेक पी रहे हो, शेक से आपको आपको फाइटो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन मिनरल्स की बारी आती है तब आपको कुछ ना कुछ वाटर सॉल्युबल चीजें लेनी पड़ती हैं। उसके लिए भी मैं अलग से सेशन लूंगी, तब आपको बताऊंगी कि इन सब चीजों में क्या डिफरेंस होता है, कौन से फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें अलग अलग न्यूट्रिशन के थ्रू मिलते हैं। तो विटामिन B12 जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, उसी की हेल्प से आपको मिलेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि किस न्यूट्रिशन में किस तरीके की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने की ताकत है, जो हमारी बॉडी में लगे और हमें तुरंत ही इफेक्ट करे। ठीक है, हेयर लॉस होने लगता है, प्लस जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं, यानी कि आप समझ जाओ कि हमारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज लाइक, कैसे बताऊं कौन सी भाषा में बताऊं, चलो आप समझ जाओ, जैसे पीरियड्स के भी इशू हो गए लेडीज के अंदर या मेल्स के अंदर, जो नए जीन्स बनते हैं, वो जो होता है उन सारे जो हमारे पर्सनल इश्यूज होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ओके, तो ये सारे हो गए विटामिन B12 के इश्यूज। इसकी कमी से पता है छाले भी होते हैं कई बार। कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि भाई केवल टमी के डिस्टर्ब होने से, स्टमक की हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से छाले होते हैं, लेकिन नहीं, विटामिन B12 की अगर कमी है तो छाले भी आपको, मतलब कई बार क्या होता है, थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में, एक हफ्ते हुए फिर ठीक हो गए, फिर कुछ दिनों बाद फिर निकल आए, है ना, मुंह में मतलब आपको अनइजीनेस अगर फील हो रही है, कुछ भी खा रहे हो तो अनइजीनेस फील हो रही है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये चीजें होती हैं। एंड अभी किस किस चीज में मिलता है वो भी लिखिए। नेचुरल सोर्स में अगर आप, मैं आपको बताऊं तो ये होता है हमारे मिल्क में, पनीर में, एंड स्पिनिच में यानी कि पालक में, एंड मशरूम में, मशरूम में, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज में भी ये मिलता है। लेकिन हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। कौन कौन है यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन जो एग्स खा सकते हैं, जो फिश खा सकते हैं, जो चिकन खा सकते हैं? कोई है तो हैंड रेस कर कर आ जाओ। कोई भी नहीं है, सब वेजिटेरियन है। गुड। तो आपको बहुत कम सोर्सेज हैं आपके पास विटामिन B12 के लिए, क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी पर होते हो तो आप पनीर भी नहीं खा सकते, आप दूध भी नहीं पी सकते, क्योंकि इन सब में विटामिन B12 बहुत ही कम मात्रा में होता है, उससे ज्यादा होता है फैट, उससे ज्यादा होता है फैट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। हाँ, पालक आप खा सकते हो, आप मशरूम खा सकते हो, लेकिन
आप सोचो, क्या आप एक पूरी गड्डी पालक एक बार में खुद के लिए बनाकर खा सकते हो? नहीं खा सकते। हम एक गड्डी पालक जो आता है मार्केट में, वो पूरी फैमिली के लिए यूज करते हैं। तो उसमें से आपको कितना विटामिन B12 मिलेगा? बहुत कम। और हम कुछ ही चीजें होती हैं जो, कुछ चीजें जैसे पालक और मशरूम में आपको मिल रहा है विटामिन B12, लेकिन आप उनको डेली डेली नहीं खा सकते। है ना? हमको क्या चाहिए खाना में? खाने में वैरायटीज चाहिए, डेली कुछ नया चाहिए। डेली कुछ नया चाहिए। अब इसका न्यूट्रिशन में आपको किस तरीके से सोर्स मिलेगा, वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी न्यूट्रिशन की हेल्प से आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में आराम मिल सकता है। आप ले सकते हो विटामिन B12 के लिए, जो मैंने सबसे पहले भी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, आप स्किन बूस्टर लेना शुरू करो। स्किन बूस्टर हमारी हेल्प करता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। और हाइड्रेट, हाइड्रेट हाइड्रेट चिल्लाते हैं ना वर्कआउट ट्रेनर, हाइड्रेट योरसेल्फ, हाइड्रेट करो, हाइड्रेट करो, हाइड्रेट करो। तो हाइड्रेट एक ड्रिंक आता है जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट लेना होता है, या फिर आप उसको वर्कआउट के अलावा भी कभी भी पूरे दिन में कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है दोनों। स्किन बूस्टर हमारा ऑरेंज फ्लेवर में आता है, अमेजिंग टेस्ट। एंड हाइड्रेट का टेस्ट तो इतना अमेजिंग है, ऐसा लगेगा आपको कि आप लिमका पी रहे हो। है ना लिमका, थोड़ी अच्छी मीठी वाली। तो ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं बॉडी में फील हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको हमेशा फटीगनेस रहती है, थकान थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है बस मैं सोती रहूं, रेस्ट करती रहूं, आराम ही करती रहूं, हमेशा एक कमरे में रहो और मुझसे कोई बात ना करे, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। अपनी बॉडी को सुनो, समझो, लोगों के बीच बैठो, बातें करना शुरू करो। और सबसे अच्छा तरीका है सुबह शाम क्लास में आओ। है ना? मजा आता है ना क्लास में बैठकर? टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, है ना रीता मैम? मजा आता है। बोले मैडम क्या सुबह शाम तो डांटती रहती हो आप, कैमरा ऑन करो ऑन करो। हाँ, ये मत खाओ वो मत खाओ, क्लास लगाते रहते हो, फिर क्या मजा आएगा? लेकिन ये सारी चीजें किसके लिए हैं? आप सभी के लिए। हम हम सब हम सब मीन्स हम सब, यानी कि सारे कोचेस, पूरा FMC परिवार, यहाँ पर बैठा हर इंसान जो एक होप लेकर आता है। एक होप मतलब एक आशा के साथ आता है कि मुझे ये हेल्थ इशू है और मुझे यहाँ पर आके वो ठीक करना है। तो हम ये चाहते हैं कि कैसे भी एट एनी कॉस्ट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको कब आपके लिए ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा और कैसे भी आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। सारे कोचेस, ऑल द कोचेस, हम यही चाहते हैं ना कि जितने भी सभी लोग हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाए, जल्दी से अपने आइडल वेट पर आ जाए। और आज तो मैंने अमेजिंग रिया जी का बिफोर आफ्टर देखा है, और मैं इतनी खुश हूँ उसको देखकर कि रिया जी की जर्नी, तान्या मैम 1 महीना ही हुआ है शायद अभी, और इनका उतना अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो एक बार मैं तान्या मैम को और रीता मैम को और रिया मैम को, तीनों अनम्यूट कर आ जाओ, और मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जब उनका बिफोर आफ्टर देखा ना, आई वॉन्ट बिलीव कि मतलब इतनी जल्दी उनकी बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और रिजल्ट इतना अमेजिंग आ रहा है। रिया मैम, रिया मैम, रिया मैम हैंड रेस करके आइए इफ पॉसिबल। यस, मुझे दिख गए दिख गए। तो सबसे पहले रिया मैम से ही सुनते हैं। रिया मैम, क्या क्या किया आपने, और कितने दिन हुए हैं अभी आपको आए हुए FMC में? मैम मुझे 29 डेट से मैंने न्यूट्रिशन लेना चालू किया था। और ओके। मैं मॉर्निंग का वर्कआउट तब से लेके कर रही हूँ। एक दिन भी नहीं छोड़ा मैंने, संडे भी नहीं छोड़ा। संडे था कल, मैंने संडे को भी किया वर्कआउट अपने आप से। और मुझे तो बहुत हेल्प मिला न्यूट्रिशन लेने के बाद। मेरे को लेजीपन सबसे पहला, और सुबह को उठना वो तो भूल ही गई कि सुबह लेट कैसे उठते हैं। मॉर्निंग में अपने आप अलार्म लगाती हूँ, लेकिन बिना अलार्म के मैं खुद ही उठ जाती हूँ।
क्या बात है, क्या बात है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर और सबसे कठिन चीज पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि लोगों के लिए सुबह उठना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है रियम। सबसे बड़े थे। यहाँ पे यस बैठे मैम। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह के सेशन में आते ही नहीं है। जैसे अभी हमारे सेशन में अभी 37 38 लोग थे अभी, धीरे धीरे 33 हो गए हैं। लेकिन 38 लोगों में से कम 10 12 लोग ऐसे होंगे जो सुबह सेशन में नहीं आते। क्या रीजन होता है? हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते। और आपने सबसे मुश्किल काम पर सबसे पहले ही, जैसे कहते हैं ना कि यही सबसे मुश्किल है, सबसे पहले इसी को खत्म कर दो, तो सारी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। यस मैम। सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठना, जब 5 o'clock उठ जाती हूँ, पहले उठ जाऊंगी लेकिन लेट नहीं। अभी तो आपको 1 मंथ भी नहीं हुआ है। वन, आज तो 22nd, 21st है। यस, आज तो 21st है। और 29 को आपको 1 मंथ होगा, तो अभी तक आप कितना वेट लॉस कर चुके हो? मैम 4 kg हो गए। ओह माय गॉड, वेरी गुड। बट मैम इनके इंच ज्यादा लॉस हुए हैं। इंच यस, ज्यादा यही लॉस मैं हुए हैं। बोलना चाह रही थी, क्योंकि बिफोर हाँ। आफ्टर से तो मतलब बहुत अमेजिंग बिफोर आफ्टर बना है। बहुत ही ज्यादा विजिबल है रिजल्ट। 4 kg डजेंट मैटर, बट लेकिन आप खुद से फील कर रहे होगे, आपके ड्रेसेस काफी लूज हो गए होंगे। मैम कल पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, ड्रेस ही नहीं आ रही थी चेंज कर दी, कौन सी पहन के जाऊँ, सब ढीले थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ढीले कपड़े वैसे कैसे पहन के जाऊं। अब मैंने कहा इतने कोई ऐसा सूट हो जो मुझे आ जाए, जो मैं सही लगूं। देखो, बस एक यही नुकसान है यहाँ पर। किस चीज का? वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, सब कुछ होता है, बट साइज, ड्रेसेस। साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है, बट हाँ साइज इफेक्ट जरूर हो जाता है। और साइज इफेक्ट जब होता है तो हमारे सारे कपड़े, उनकी बैंड बज जाती है। उनको क्या करना है? फिर टेलर के पास जाना पड़ता है, भाई अब इसमें इतना, इसको सही करो, ये अल्ट्रेशन करो, ब्लाउजेस ठीक कराओ, कुर्तियां ठीक कराओ, यही कराते रहते हैं। इसीलिए जब तक अपने आइडल पे नहीं आ जाते ना, तब तक न्यू ड्रेसेस नहीं लेनी। नहीं मैम, मैम दिवाली को भी सोच रहे ले कि नहीं ले। अभी और हो जाए, अच्छे से लेंगे थोड़ा और। बिल्कुल 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 सही सोच है। दिस दिवाली अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। आप ये सोचो मैं और कैसे बेस्ट कर सकती हूँ। यस मैम। कपड़े तो यार खरीदने ही हैं। एक बार आइडियल पर आ जाओगे तो जब एम साइज और एस साइज खरीदोगे ना, तब उनको खरीदने में बहुत मजा आएगा। यस मैम। मैम ऑल द बहुत बेस्ट, हेल्प थैंक मिला। यू और सो मच। मैम हेल्थ के साथ साथ मेरा माइंड जो डिस्टर्ब रहता था ना, उस पे बहुत वर्क हुआ मेरी। मैं मतलब बहुत अकेला रहती थी, मतलब वही है ना लेडीज का, वही अपना खाना बनाना, रहना, रूटीन वही होता है, बच्चों को संभालना। लेकिन अपने लिए जो होता है ना, वो मैंने देखा इसमें, अपने लिए जीना होता है ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। लव योर सेल्फ, मतलब अब आप सेल्फ लव करना सीख गए हो। पहले सिर्फ यस। लव करते थे, सबसे करते थे, बच्चों से, फैमिली से, सबसे करते थे, खुद से नहीं करते थे। नहीं। यस मैम, है ना? अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, लेकिन अब निकालती हूँ। पूरा पूरा टाइम निकालती हूँ, मॉर्निंग से नाइट तक। एक दिन वेरी भी गुड। वेस्ट, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करती अपने लिए। ये चीज बहुत अमेजिंग है। अगर ये करना किसी को आ जाए ना, उसको फिर लाइफ में कुछ ही करने की जरूरत नहीं है। वो, उसको ना फिर ऑर्डिनरी चीजें खुश नहीं करती। फॉर यस एग्जाम्पल मैम। आपके लिए मैं बताऊं, मतलब सभी के लिए जिसको ये आ जाता है ना, सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना जिसे आ जाता है, उसे कोई ऑडी फरारी, महंगे महंगे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे होटल्स में जाके खाना, ये चीज खुश नहीं कर सकती। उनके लिए अंदर से हैप्पी रहना, वो अपने आप में ही खुश रहना सीख जाते हैं। वैसे भी इन सब चीजों में खुशी तो कुछ पल की होती है। रियल हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती अपने। यस मैम। है। वेरी गुड एंड थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम सो आप लोगों मच। का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरी कोच तान्या का, रीटा मैम का, आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मैम पूरा एफएमसी परिवार चली इस मुहिम पे रहा है कि कैसे भी जो भी आप चाह रहे हो वो हम सभी को दे पाए। तो एक बार यस। आपके कोच से सुन लेते हैं कि आपने अपनी कोच को कितना परेशान किया। हाँ तान्या मैम। मैम बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि जितने इंस्ट्रक्शंस देते थे ना सब फॉलो करें टाइम टू टाइम। और 9 डेज की डाइट में सबसे पहले इनका, आरती मैम का पिक आ जाती है हर चीज की। हाँ बिल्कुल।
मेरे फोन में भी जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें आरती मैम और रिया मैम का ही ज्यादा नाम आता है। जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हम बता रहे हो पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, और साथ में हमें भी रिमाइंडर देते हैं कभी कभी सुबह उठाने का। देख लो, कोच होके ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है भाई, हाँ ये नहीं चलेगा। तो ये तो इतने अच्छे आपको लोग मिल रहे हैं तान्या मैम, तो रियली आई एम वेरी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम सभी यस इतने मैम। ब्लेस्ड है कि इतने अच्छे लोग हमारी जर्नी में, हमारे एफएमसी परिवार से जुड़ते जा रहे हैं और अपनी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। तो रीता मैम कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे भी रिया बहुत अच्छा लग रहा है। तान्या वो पहले 9-10 बजे उठती थी और जल्दी उठने लगी है। फर्स्ट डे तो उसने भाई डेट में आता है, तान्या ही है और कोई है। तान्या मैम को मॉर्निंग वर्कआउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे 8 दिन, फिर तो इन्हें उठना ही पड़ेगा। नहीं, अब तो उठ रही है तान्या। मैम और हम स्किन स्टडी में बोल रहे थे ना कि मतलब फेस पैक भी लगा के बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब उसका ना तुरंत रिजल्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे है इसका। अच्छा, समझ में आ गया। हाँ हाँ, हमने बोला हमने था कल ना। कल भी, हाँ कल भी हमने लगाया था इसका पैक, तो ना तो मतलब उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद फिर आ गया। उस दिन भी लगाया था, कल भी लगाया तो अच्छा लगा। और आपके मैम एक चेहरे पे दिख रहा है, पता मैम एक है। गेस्ट और है। हाँ, बताइए धन्य। मानसी, मानसी मैम, मानसी। ओके, मानसी मैम अगर हमें सुन पा रहे हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। मानसी जी, यस चलो मैम। ढूंढ। ओके, दिख गए दिख गए। यस मानसी मैम, सबसे पहले तो वेलकम आपका थैंक यू। हमारे एफएमसी परिवार में। और पहली बार आपने सेशन ज्वाइन किया है? यस मैम। फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम ही है। एक्सरसाइज किया था आज, वर्कआउट किया था? नहीं मैम, अभी टाइम नहीं मिला, तो अब मैं थोड़ी देर बाद करूंगी। अच्छा, सिर्फ मतलब देखा था, वर्कआउट के टाइम पे आपने ज्वाइन कर लिया था? नहीं मैम, उस टाइम मैं फ्री नहीं थी तो मैंने नहीं कर पाया। अभी कितनी देर से आप हो उस क्लास में? आधा घंटा। तो क्या समझ में आया आपको, आपने आज के सेशन से आपको क्या लगा? वही कि मतलब डाइट वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, और अपने ऊपर ध्यान देना भी। वर्क के चक्कर में अपने आप को मत भूल जाओ। देखो, सबसे कठिन चीज आपको भी सबसे पहले समझ में आ रही है, तो ये बहुत अच्छा है अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ, सबसे पहले हमें खुद पर ध्यान देना है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। वी आर, हम सब अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यस। आपका क्या हेल्थ चैलेंज है? बस ये है कि अपने डाइट फॉलो करते रहो डेली, तो फिर अपने नहीं, नॉर्मल आपको वेट किस पर आ मतलब जाऊंगी। हेल्थ में ऐसा क्या है जो आपको फिट करना है? वेट वेट है या कोई और हेल्थ इशू है? नहीं नहीं, और कोई इशू नहीं है, बस वेट वगैरह ही है थोड़ा। वेट कम करना है। तो अभी अभी हाँ, करंट में वेट कितना है? मेरा 61 हो गया। 62 था मुझे, 4 या 5 दिन हुए भी करते हुए, तो 61 हुआ है। 61 पर आ गए हैं आप। और हाइट क्या है आपकी? हाइट मैम 5 के आसपास है, 5 होगी। 10 kg अराउंड कम करना है आपको, है यस। ना, आइडल पर आने के लिए। तो रेडी हैं आप? हाँ 50। जी। चलिए, आप रेडी हैं फिर कम करने के लिए अच्छे से? यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आके ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या करवाएंगे आपसे कि जिससे आपका वेट कम हो जाएगा? ऐसा कुछ माइंड में चल रहा होगा ना, पता नहीं ये लोग क्या कराएंगे, मेरे से खाना छुड़वा देंगे, या मेरे से बहुत ज्यादा कुछ पत्थर वत्थर ढुलवाएंगे या कुछ करवाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है नहीं आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डाइट वगैरह पहले भी करके देखिए। बस ये है ना कि गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो मिलेगी तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर कुछ और वो नहीं लगेगा फिर भी। क्या बात है, आप तो सीखे सिखाए, आपको तो ज्यादा कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, है ना तान्या मैम? मैम ये टीचर है ना। ओके, देखो टीचर्स तो हमेशा ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं भी टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आपको तो ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज मैं बता दूं, अगर आप जॉब करते हो आप? यस मैम। हाँ,
तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होगा, मैम मेरे पास टाइम नहीं है सेशन में आने के लिए। आपके पास तान्या मैम को देने के लिए और हमें देने के लिए आप हमेशा कहोगे मैम टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सेशन में नहीं आ सकती। तो ये वाला नहीं मैम, एक्सक्यूज मैं थोड़ा कल साइड को में ही रखिएगा। रहती हूँ। ओके। जब आप एक्सक्यूज नहीं देंगे ना तो, और देखिए गाइडेंस अपनी जगह काम करती है। आपको तान्या मैम के जरिए, उनके भी सुपर कोच के जरिए बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, पूरा सब कुछ सिखाएंगे वो लोग। लेकिन 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 जब आप यहाँ पर हम सभी के साथ बैठकर अपनी चीजों को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, यहाँ पर जो हम सिखा रहे हैं, जैसे अभी भी आप आधे घंटे से, तो आपने देखा होगा कि हमने आज विटामिन B12 के ऊपर बात की, उसकी डेफिशिएंसी के ऊपर। ऐसे ही हमारे रोज अलग अलग टॉपिक रहते हैं जिन पर हम बात करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो जब आप यहाँ पर बैठकर लर्निंग करोगे ना, क्योंकि आप खुद एक टीचर हो, तो आपको पता है कि लर्निंग हमेशा लाइफ में चलती रहती है, लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, है ना। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मरते दम तक अगर कोई सीखना चाहे तो कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। तो जब आप डेली अपनी हेल्थ के बारे में नई नई चीजें सीखोगे ना, तो आपको इतनी छोटी छोटी बारीकियां पता लगेंगी, आपको लगेगा अरे यार ये मैं इतनी छोटी छोटी सी गलतियां कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था ये मेरी हेल्थ में ये चीज मेरा बैरियर बन रहे थे या स्पीड ब्रेकर आ रहा था इनकी वजह से। तो वो चीज जब आप फिट एंड फाइन हो जाओगे, एजुकेशन लोगे, यहाँ पर बैठकर सारी सारी चीजों को सीखोगे ना, तो आप लाइफ टाइम फिटनेस की जर्नी पर जाओगे। आपको 1-2 महीने यस के लिए मैम। तो फिट नहीं होना है। नहीं नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 महीने के लिए फिट कर दो मुझे, फिर तो देख लेंगे जो होगा। हमेशा के लिए फिट रहना है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ टाइम के लिए फिट रहना है। और लाइफ टाइम फिट रहने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बिल्कुल। एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं, तो उन चीजों को फिर हम डेली में फॉलो करने लग जाते हैं। और जब डेली हम्म। फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कुछ और नया करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल सिंपल चीजों को फॉलो करते हैं, हमेशा फिट रहते हैं। फिर तो डेली रूटीन में आई जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वेलकम है हमारी FMC फैमिली में, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी अपना गोल लेकर आ रहे हो, वो आपका 100% आपको अचीव हो। एक बार सब अनम्यूट करके वेलकम कर सकते हैं मानसी मैम को। एवरीवन थैंक कैन यू सो अनम्यूट। मच। वेलकम दी। थैंक यू हाफिज। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। प्लस अपना जो आपको सीजन का ग्रुप है टेलीग्राम पर, सीजन 18 में जिसमें आप अपने फूड पिक्स अपने सारा कुछ अपडेट करते हो, उसमें हर सेशन का ना फीडबैक जरूर डाला करिए। अच्छा समझ जी। रहे हैं आप। ऑल द कोचेज एंड ऑल द चैलेंजेस, सभी लोग अपना फीडबैक जरूर डाला करिए। ये पता है क्यों जरूरी है फीडबैक डालना? ये फीडबैक डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग सेशन में नहीं आ पाते, जो लोग क्लासेस में नहीं आ पाते, उनको उनके लिए काफी लर्निंग हो जाती है कि हाँ आज सेशन में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, इसीलिए सब मतलब ग्रुप में बता रहे हैं उस चीज। तो सभी लोग, रिया मैम, तान्या मैम, रीता मैम, दीपिका मैम, राधिका मैम, सबका नाम नहीं लेना मुझे, लेकिन सब एक छोटा छोटा सा भी मैसेज डालोगे ना, तो क्या होगा, जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए मोटिवेशन हो जाए। आप सभी कोचेस के भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेशन में नहीं आ रहे होंगे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप फीडबैक डालो। ठीक है, चलिए। ओके मैम। दीपिका मैम ने हैंड रेस किया है, मैम कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मैम कल डिटॉक्स के लिए आपने बोला था, तो क्या पहली वाली डाइट वो वही फॉलो करना डिटॉक्स? कल डिटॉक्स है, यस, थैंक यू सो मच, आपने रिमाइंड करा दिया, मेरे माइंड से निकल गया था। कल आप सभी को डिटॉक्स करना है, जिसकी डाइट हम सुबह ही देंगे। लेकिन जो सुबह का आपका फर्स्ट ड्रिंक रहेगा, फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे रहेगा, वो क्या था, वो था हल्दी वाला। यहाँ पर शालिनी मैम है क्या? शालिनी गोयल मैम, इफ यू अभी तो आर नहीं हियर। वो। हाँ मैम लेमन मैम। हल्दी बटर। हाँ, लेमन और हल्दी वाटर था, और हल्दी जो था वो थी कच्ची हल्दी जो आती है, कच्ची हल्दी आती है अदरक जैसी जो आती है। लेमन हल्दी वाटर, यानी कि आपको क्या करना है, बनाना तो वो सुबह ही है। बस आप अगर जिसके पास हल्दी नहीं है वो कच्ची हल्दी, तो वो आज आप अरेंज कर लीजिए।
ठीक है। बाकी आगे की डाइट आपको सुबह बता दी जाएगी कि आपको पूरे दिन क्या क्या लेना है, क्या करना है। ठीक है। हल्दी अरेंज करके रखनी है आपको, हल्दी अरेंज करके रखनी है। और उसमें से हल्दी को थोड़ा सा ग्रेट कर कर, इतना बड़ा टुकड़ा ग्रेट कर कर, वो पहले आप पानी को बॉईल करेंगे हल्दी के साथ, और उसको छान कर फिर आप उसमें लेमन स्क्वीज कर कर, हाफ लेमन, आधा लेमन मिलाकर गुनगुना करके उसको पिएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे रहेगा कल का। आगे की चीज आपको सुबह मॉर्निंग सेशन में बताई जाएगी। तो मॉर्निंग सेशन सबको अटेंड करना है। जो लोग सो के नहीं उठ पा रहे हैं, अपनी अपनी घड़ी का अलार्म चेक कर लीजिए, अपने अपने मोबाइल का अलार्म चेक कर लीजिए, देख लीजिए साइलेंट मोड पर तो नहीं है कहीं। ऐसा तो नहीं है रात को लगा के सोते हो और बजता ही नहीं है, फिर सोचते हो यार अलार्म तो लगाया था रात में, बजा ही नहीं सुबह, फोन तो साइलेंट पे नहीं है। रिंग टोन चेंज कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं? बबीता जी, क्या नाम है? हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैम राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मॉर्निंग में हम लोग जल्दी चले जाते हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा?